हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आंदोलन जीवी से बने ट्रोल जीवी। अब राहुल गांधी की शरण में। योगेंद्र यादव को महिला एंकर ने टीवी डिबेट में धोया, फिर ट्विटर पर लगा दी क्लास। दोस्तों, स्वराज इंडिया के संस्थापक और आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव को आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने ट्रोल जीवी कहते हुए ट्विटर पर जमकर लताड़ा है। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने टीवी शो के दौरान देश में पहली बार हुए चुनावों के जातीय आंकड़े सामने रखे थे। योगेंद्र यादव ने शो के दौरान इसे पीड़ा बताते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए थे। इसके बाद वो इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पर भी कूद पड़े, जहां चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव को उनका इतिहास बताते हुए करारा जवाब दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार के डिबेट शो दंगल से हुई। इस शो में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को विभिन्न जातियों के वोटों को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान चित्रा त्रिपाठी ने आज़ादी के बाद देश में पहली बार हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़े रखते हुए कहा था कि उस चुनाव में 22 राज्यों में से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद खुद को बड़ा ओबीसी नेता बताने की होड़ मची हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम बनाते हुए भी ओबीसी कार्ड ही खेला है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने को लेकर भी योगेंद्र यादव से सवाल पूछा था। वीडियो में इसकी शुरुआत हुई तो इसका जवाब देते हुए योगेंद्र यादव ने पहली बार हुए चुनावों में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होने की बात को पीड़ा बता दिया। हालांकि टीवी डिबेट के दौरान चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि वह सिर्फ इतिहास के आंकड़े बता रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि वह पहली बार हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़े बता रही हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि किन लोगों का प्रभाव था, तो यह कोई गुनाह नहीं है। इस टीवी डिबेट का एक ऑडियो आज तक अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इस वीडियो में रीट्वीट करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा, कोट, मैंने पूछ ही लिया कि आज तक बार बार उस को क्यों याद कर रहा है, जब अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने 1/4 सांसद ब्राह्मण होते थे। कहीं इसके पीछे कोई पीड़ा तो नहीं, या उस अतीत का मोह? जाहिर है सवाल मेरी ही नीयत पर उठाए गए, अनकोट। योगेंद्र यादव के इस ट्वीट के बाद चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, कोट, योगेंद्र यादव जी, आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। पहले अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश में स्वराज आंदोलन, अंततोगत्ता राहुल गांधी की शरण में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काटकर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद, ईश्वर आप पर रहम करे, अनकोट। इसके बाद योगेंद्र यादव ने जवाब देते हुए एक और ट्वीट किया। इस लंबे चौड़े ट्वीट में उन्होंने कल लिखा, कोट, अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आईं। सवाल का जवाब आरोप और जन्मपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क ना बचे हों। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बात कही जाती तो वाइट सुप्रीमेसिज्म के लिए एंकर ही नहीं, पूरे चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ती। खैर, कुछ और सवाल और एक प्रस्ताव। नंबर 1, क्या आज तक और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ये नहीं दिखाता कि कर्नाटक में कांग्रेस को पिछड़ों के वोट में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई? फिर कांग्रेस की जीत को पिछली जातियों के समीकरण से जोड़ने की उतावली क्यों? आखिर ये मानने से परहेज क्यों है कि बीजेपी अपने निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारी? पॉइंट नंबर 2, अगर ये विश्लेषण करना भी था तो कर्नाटक के संदर्भ में यह उद्घोष करना जरूरी क्यों था कि एक ज़माने में देश में 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 1/4 ब्राह्मण सांसद थे। पॉइंट नंबर 3, आपने शो में कांग्रेस की प्रवक्ता से बार बार ये सही सवाल पूछा कि उनकी सरकार ने 2011 के सर्वे की रिपोर्ट में जारी क्यों नहीं की, लेकिन मेरे 2 बार याद दिलाने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता से ये क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने 2010 में जाति जनगणना और 2018 में ओबीसी जनगणना का समर्थन क्यों किया था। पॉइंट नंबर 4, मैंने आपका कौन सा सवाल काटा है? आज तक ने जो क्लिपिंग जारी की बस उसे फॉरवर्ड किया है, इतना झूठा आरोप क्यों? पॉइंट नंबर 5, अगर आप मेरे बारे में ये राय रखती हैं तो शो में मुझे वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय वगैरह क्यों बता रही थीं? आप शो में झूठ बोलती हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब सवालों पर आज तक में मुझसे चर्चा करने का समय निकालेंगी, मुझे इंतजार रहेगा, अनकोट। योगेंद्र यादव के इस ट्वीट के जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने कहानी खत्म करने के अंदाज में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने योगेंद्र यादव को उनका इतिहास याद दिलाते हुए बताया है। चित्रा ने लिखा,
कोट आपने शुरू किया है तो मैं ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद आप ट्वीट और टैग करते रहिएगा। कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाँ पढ़ा लिखा है, जाहिल है। ऐसे में मैं ये आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे तब तक नहीं लगता था जब तक आप एक्सपोज नहीं हो गए। अनकोट। चित्रा ने आगे लिखा, कोट, आपका इतिहास अन्ना आंदोलन में कांग्रेस को गाली, अरविंद से झगड़े के बाद उनको गाली, मौजूदा वक्त में गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले मोदी जी को गाली, फिर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर उसके बाद टीवी पर आकर उसी कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार को गाली, उसी डिबेट शो में पहली विधानसभा में चुने हुए अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गाली। आपने नेहरू, अंबेडकर, पटेल की पहली बनाई सरकार पर टिप्पणी की, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी वही किया, थोड़ा सा इतिहास का रेफरेंस क्या दे दिया मैंने, आप तो ट्रोल जी भी बन गए। अनकोट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।